विचार। अब मुझे बताइए, ग्राहम बेल का एक विचार अगर दुनिया बदल सकता है तो आप में कौन सी कमी है? आपने क्यों मान लिया कि आप डिफॉल्टिव पीस हो? आर यू क्रिएटर और डिफॉल्टर? क्रिएटर। आज अगर लोन है, कितने लोगों के सर पे लोन है? रेज योर हैंड। राइट, प्राउडली। यू नो, लोन उन्हीं के ऊपर होता है जो कुछ करता है, सो डोंट वरी, आपने बहुत कुछ किया है। तो जितने भी लोगों के सर पे लोन है, लोन से डरना ही नहीं है, क्योंकि लोन किसने क्रिएट किया? आपने। और लोन हटाएगा कौन? आप। और वो कहां से शुरू होगा? एक विचार से। यू नेवर नो, ओनली वन थिंकिंग। क्योंकि आई एम टेलिंग यू, मेरे ऊपर जब 1.5 करोड़ का लोन हुआ था तो बड़ा, वैसे आज अगर मैं 1.5 करोड़ की सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मैं 1 महीने के अंदर कमा लूंगा, लेकिन उस समय मुझे नहीं लगता था कि मैं 10 साल में भी कमा पाऊंगा। और उस समय जब ये हुआ था और सारी ईएमआई बाउंस, मेरे 8 लोन थे, 5 तो बैंकों से मैंने 10-10 लाख के बिजनेस लोन लिए हुए थे। एक मेरा कार लोन चल रहा था, एक मेरा घर का लोन चल रहा था, एक मेरा प्लॉट का लोन चल रहा था, तो 8 तो लोन, 3 क्रेडिट कार्ड के पैसे ड्यू, एक मेरे एक फ्रेंड से 5 लाख लिए हुए थे, एक मेरी बहन से 5 लाख लिए हुए थे, एक दोस्त से 2 लाख रुपए लिए हुए थे। टोटल कितने लोन हुए? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लोन थे। और ईएमआई 8 की चल रही थी और 8 की 8 ईएमआई बाउंस हो रही थी। एंड यू नो व्हाट, उस समय हम शाम को बड़े फ्रस्ट्रेटेड होके बैठे हुए थे, मैं, मेरी टीम, और टीम में कोई भी नहीं था, 2 ही लोग बचे थे, एक सोमनाथ था और एक और कोई परिमल करके व्यक्ति था। तो सोमनाथ बैठा, सर आप है ना, जब भी विदेश जाते हो ना तो आपके अंदर नए आइडिया आते हैं, फिर आप कुछ अच्छा कर लेते हो, तो सर आप वो टोनी रॉबिन्स का इवेंट हो रहा है ना, वहां चले जाओ एक बार। मैंने कहा यार भाई पैसे बिल्कुल नहीं है और तू कह रहा है फिर से। बोले सर आप कर लोगे, सर आप वहां जाके आओ, यहाँ बैठे बैठे तो आपको कोई हम जैसे लोग ही मिल रहे हैं, तो हमारे साथ तो आपको नए आइडिया आ नहीं रहे, चलो आप एक बार जाके आओ सर। अब देखिए टीम मेंबर, अब वो, मैं फिर भी इतना कमा रहा था तो वो इतना ही कमा रहा था, लेकिन उसको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। और जब जैसे ही मैं, वो एक छोटा थॉट आया और मैं उस थॉट के कारण, मतलब उस थॉट ने मुझे इतना एक्साइटेड कर दिया ना कि जैसे, मेरे साथ बोलिए, जब भी कोई पावरफुल थॉट आ जाए तब एक्शन में बिल्कुल डिले नहीं करना है। कोई भी पावरफुल थॉट आ जाए, मतलब ऐसा थॉट हो जो कि आपको लगे कि रेवोल्यूशनरी है मेरे लिए, तब एक्शन में बिल्कुल डिले नहीं करना। उसी क्षण वहीं बैठे बैठे मैंने फ्लाइट टिकट बुक करा दी, सीधा फ्लाइट टिकट बुक करा दी। और फ्लाइट टिकट बुक कराने के बाद मैंने कंफर्म कर दी, और वो टोनी रॉबिन्स के प्रोग्राम के भी पैसे दे दिए, फ्लाइट टिकट भी बुक करा दी। कहां से करी? अपने पास पैसे थे क्या? नहीं, अपने पास एक और क्रेडिट कार्ड जेब में था। तो अगली लर्निंग सुनिए, अगली लर्निंग, हमेशा एक हुक्म का इक्का बचा के रखना है, ठीक है? सो अपने पास एक और क्रेडिट कार्ड था और मैंने वो फटाफट कर दिया बुकिंग। अब बुकिंग कर दिया, दोनों जगह के पैसे चले गए। टोनी रॉबिन्स के प्रोग्राम के करीब 70-80 हजार रुपए थे, वो टिकट चला गया, और फ्लाइट के करीब, सिंगापुर था तो करीब 35,000-40,000 वो चली गई। और जैसे ये दोनों बुकिंग हुई, एक्साइटमेंट पीक से धड़ाम नीचे। पता है क्यों? क्योंकि वीजा तो था ही नहीं। आपको पता है 30 तारीख को, शायद अगस्त को, मैं यहां बैठा हूं और 4 सितंबर को मेरे को दुबई में, वो सिंगापुर में होना है, और वीजा नहीं है, और सैटरडे संडे है अगले 2 दिन, और मैंने टिकट भी बुक कर दी। इतना भी एक्साइटमेंट मत दिखाना, थोड़ा सा सोच लेना 1 मिनट के लिए। मैंने बुक कर दी साहब, मैंने टिकट बुक कर दी, ये कर दी। मतलब पता है पहला थॉट क्या है? गरीबी में आटा गीला। मतलब एक कहावत है हमारे राजस्थानियों में कि गरीबी में आटा गीला हो गया भाई। मतलब पहले से ही इतना सा आटा बचा था और उसमें भी पानी ज्यादा गिर गया। अब क्या करें? अब क्या करें? सारे ट्रैवल एजेंट को फोन लगा दिया, अर्जेंटली वीजा चाहिए, अर्जेंटली वीजा चाहिए, अर्जेंटली वीजा चाहिए। रात को 8 बजे से लेके 11 बज गए, वीजा कहां से लाऊंगा? और सब ने मना कर दिया कि सर कल सैटरडे संडे है, मंडे को तो आपको जाना है या ट्यूसडे को तो आपको जाना है, ऐसे कैसे आएगा वीजा? मैंने कहा भाई डबल फीस ले ले, ट्रिपल फीस ले ले, मैं अमीरों का बाप हूं, मैं, तू बोले जो कर दूंगा मैं, तू बस ये करवा दे मेरा। लेकिन सब ने मना कर दिया। 11:30 बजे मैं थक हार के बैठ गया, और उसी समय एक ट्रैवल एजेंट का उनमें से फोन आया, सर आप कभी सिंगापुर गए हैं पहले? मैंने कहा हाँ मैं गया हूँ। तो सर एक बार वीजा पुराना चेक करो, क्या पता वो मल्टीपल एंट्री वाला हो। मैंने निकाला, चेक किया, मल्टीपल एंट्री वीजा, सिंगापुर।